जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी हियर में। तो दोस्तों आज मैं लेके आया हूँ पृथ्वी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इसमें मात्र मैंने पृथ्वी से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस डाले हुए हैं और 10 क्वेश्चंस को इसमें क्या करेंगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पे पृथ्वी लिखा है तो पृथ्वी के बारे में जानेंगे, सूर्य लिखा है तो सूर्य के बारे में जानेंगे, और ग्रह लिखा है तो ग्रह के बारे में जानेंगे। और दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा तो आप वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम बिना देरी किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा होगा फ्रेंड्स। और ये क्यों होगा ये मैं बता रहा हूँ फ्रेंड्स। ठीक है, इसको डायग्राम बना के मैं समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ बात करते हैं, पृथ्वी की यहाँ पे चर्चा हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ क्या है, पृथ्वी अब की परिभाषा कैसे देंगे, पृथ्वी क्या है? ठीक है, तो पृथ्वी एक ग्रह है। पृथ्वी एक ग्रह है जिस पर एकमात्र जीवन पाया जाता है। ठीक है, पृथ्वी क्या है? एक ग्रह है जिस पर एकमात्र जीवन पाया जाता है, जो कि सूर्य को एक दीर्घवृत्ताकार गोलाकार क्षेत्र में हमेशा चक्कर लगाते रहता है। ठीक है, और उसके बाद आया है सूर्य। ठीक है फ्रेंड, तो सूर्य क्या है फ्रेंड? तो सूर्य एक तारा है। ठीक है, सूर्य जो है एक तारा है। और नेक्स्ट इसमें आया है ग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, तो ग्रह किसे कहते हैं? तो ग्रह वो खगोलीय पिंड है जो सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में परिक्रमा करता है। मान लीजिए ये फ्रेंड्स ये सूर्य हो गया, तो ये ग्रह जो होते हैं, ये ग्रह यहाँ से ऐसे ऐसे ग्रह होते हैं, तो ये क्या है, एक निश्चित कक्षा में क्या है, ये चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसे क्या कहते हैं, हम ग्रह कहते हैं। और ये जो ग्रह होते हैं कभी भी अपना ये अब इनका खुद का प्रकाश नहीं होता है, ग्रह का खुद का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य के प्रकाश से ही वो चमकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, वो चमकते रहते हैं। ठीक है, तो अब आता है कि ग्रह अब हो गए, तो ग्रह कितने होते हैं? तो ग्रहों की संख्या मात्र किसमें होती है फ्रेंड्स? ये 8 होती है। ग्रह कितने होते हैं? 8 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें सबसे पहले आता है, क्या होता है, बुध आता है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले बुध हो गया, बुध के बाद शुक्र हो गया, बुध हो गया, शुक्र हो गया, उसके बाद आता है पृथ्वी आता है, पृथ्वी के बाद हो गया फ्रेंड्स मंगल आता है, मंगल के बाद आ जाता है बृहस्पति, बृहस्पति के बाद आता है शनि, शनि के बाद आता है अरुण, अरुण के बाद आता है वरुण। ठीक है फ्रेंड्स, ये मात्र 8 ग्रह हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन बोला है फ्रेंड्स कि पृथ्वी सूर्य से कौन सा ग्रह है, तो ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये हो गया सूर्य। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, सूर्य हो गया। तो यहाँ पे सबसे पहले आता है बुध, बुध के बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे ही 4 नंबर पे आता है फ्रेंड्स मंगल ग्रह। तो यहाँ पे जो है ये तीसरा नंबर का ग्रह है। ये सूर्य से जो है ये क्या है, तीसरा नंबर का ग्रह है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह जो है ये चंद्रमा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रमा होगा। अतः यहाँ पे फ्रेंड्स एक हुआ है कि उपग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, तो उपग्रह वर्ड आया है, तो उपग्रह किसे कहते हैं, तो चलिए इसको हम जान लेते हैं उपग्रह किसे कहते हैं। ठीक है, तो उपग्रह वो खगोलीय पिंड है जो किसी ग्रह के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये परिक्रमा करते रहता है। ये ग्रह का करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उपग्रह जो होते हैं वो ग्रह का परिक्रमा करते हैं, ये याद रखना है। लेकिन ग्रह जो होते हैं वो किसका परिक्रमा करते हैं? वो सूर्य का करते हैं। जैसे कि सूर्य का जैसे वैसे ही वो सूर्य का परिक्रमा करते हैं। ठीक है, तो उपग्रह जो होते हैं, ये उपग्रह होते हैं, ये ग्रह हो गया, ये क्या हो गया, ग्रह हो गया, ये हो गया उपग्रह। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये यहाँ से ये परिक्रमा करते हैं। और ये किसके कारण परिक्रमा करते हैं? ये कैसे, गुरुत्वाकर्षण, उसके चारों ओर क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण ये क्या होता है, परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, उपग्रह होते हैं। और उपग्रह भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है,
एक होता है प्राकृतिक उपग्रह होता है, एक होता है प्राकृतिक उपग्रह होता है और दूसरा होता है कृत्रिम उपग्रह होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि प्राकृतिक उपग्रह में कौन सा होता है, जैसे कि चंद्रमा हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, ये चंद्रमा हो गया। दूसरा होता है इनसेट हो गया, जीसैट होता है, जिससे मानव ने अंतरिक्ष में भेजा है, वो क्या होता है प्राकृतिक उपग्रह होते हैं। और जो पहले से ही ग्रह है जिसके प्राकृतिक उपग्रह जिससे नेचर ने किया है। ठीक है फ्रेंड्स, जो ऑटोमेटिक जो उपग्रह है वो क्या होते हैं प्राकृतिक उपग्रह होते हैं, जैसे कि चंद्रमा हो गया, फोबोस हो गया, डिमोस हो गया। ठीक है, फोबोस और डिमोस मंगल ग्रह के उपग्रह हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका पता चल गया फ्रेंड्स कि पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रमा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पृथ्वी का आकार क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखिए कि हर बार क्वेश्चन सभी के दिमाग में होता है, तो पृथ्वी कैसा है, तो सब कितना बंदे बोलते हैं क्या कि गोल है, कोई बोलता है कि चपटा है, कोई बोलता है क्या कि थोड़ा सा कहीं पूरा धंसा हुआ है तो कहीं पूरा उठा हुआ है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, ये पृथ्वी जो है वो जियोड है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, इस पृथ्वी का आकार कैसा है, तो जियोड है। तो इसका जियोड का मतलब क्या होता है, जियोड का जो मतलब होता है फ्रेंड्स ऊबड़ खाबड़ होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आप, ये हो गया ऊबड़ खाबड़, ये ऊबड़ खाबड़, लगभग गोलाकार आकार में ऊबड़ खाबड़। ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया ऊबड़ खाबड़ होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे में एक अक्ष पे एक चक्कर पूरा करती है, अपने अक्ष पर एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 24 घंटा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे सवाल होता है क्या कि यहाँ पे अक्ष पर चक्कर लगाना क्या होता है, तो यह अक्ष किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये होता है ईस्ट होता है फ्रेंड्स, ये होता है वेस्ट, ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ। ठीक है, तो क्या होता है अक्ष पर एक काल्पनिक रेखा खींचा जाता है जो कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ता है। ठीक है, तो ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जोड़ती हुई क्या मानी जाती है। ठीक, मानी जाती है, और इसी के ऊपर ये वेस्ट से इधर से पश्चिम से पूर्व, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ घूमती है, गोल गोल ऐसे अब इसी अक्ष पे घूमते रहती है। तो इसी के क्या कहते हैं फ्रेंड्स, घूर्णन गति कहते हैं। अब पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने की गति जो होती है वो क्या होती है, घूर्णन गति होती है। ये तो अक्ष किसे कहते हैं ये पता चल गया कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव की जो काल्पनिक रेखा जोड़ती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं, अक्ष कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी अक्ष को एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है, तो फ्रेंड्स 24 घंटा। मतलब लेकिन यहाँ से स्टार्ट किया, ऐसे ऐसे घूम के आया गोल गोल, यहाँ से अपने अक्ष पे या फिर यहाँ पे खत्म किया, तो इसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, घूर्णन गति बोलते हैं। और इसको बोलते हैं अपने अक्ष पर घूमना। जैसे कि इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है कि जैसे आप साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल का जो रिंग जो होता है, वो रिंग का जो मेन सेंटर पॉइंट होता है, वो जो वायरिंग होता है वहाँ से होता है, वो देखिए वो अपने अक्ष पे लगातार घूमते रहता है। जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे मोटर कार की पहिया हो गया, साइकिल की पहिया होगा, मोटरसाइकिल की पहिया हो गया, चाहे किसी भी जो गोलाकार क्षेत्र जो बार बार अपने आप में वो रिपीटेशन यानी कि रिपीट करके घूमते रहता है, उसे क्या कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में यानी कि एक घूर्णन गति करने में कितना समय लगता है, तो 24 घंटा लगता है। ठीक है, ये हो गया। तो और इसी घूर्णन गति के कारण फ्रेंड्स क्या होता है, दिन और रात होता है। ये हमेशा याद रखिएगा फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन पूछता है तो दिन रात किस कारण होता है, घूर्णन गति के कारण होता है कि ये परिक्रमण जो करती है ना, परिक्रमण, उसके कारण होता है। पृथ्वी होता है घूर्णन गति और परिक्रमण गति होता है, तो दोनों में अंतर है। तो परिक्रमण के कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होती है, जबकि ये घूर्णन गति के कारण क्या होता है, दिन और रात होती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री में झुकी हुई है, तो इसका राइट आंसर होगा 23.5 डिग्री। ये जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे टिल रहती है,
23 डिग्री झुकी रहती है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरा करती है। अब देख फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि परिक्रमा जो करती है यानी कि एक चक्कर लगाती है परिक्रमा किसी भी चीज़ के। मान लीजिए कि हम एक टेबल है या टेबल के चारों तरफ घूम जाए, उसको क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, परिक्रमा बोलते हैं। ठीक है, एक वलयाकार में घूम जाए या अंडाकार में घूम जाए, और या अपने कक्षा पे, उसी को बोलते हैं कक्षा पे घूम जाए, उसको क्या बोलते हैं, परिक्रमा बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने समय में पूरा करती है। जैसे कि मान लीजिए ये सूर्य है फ्रेंड्स, ये सूर्य है और ये पृथ्वी है, तो ये एक चक्कर काटने में कितना समय लेती है। ठीक है, ये एक चक्कर काटने में, ये हो गया सूर्य, ये हो गया पृथ्वी। ठीक है, तो ये इसको एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा, ये हो गया 365 दिन 6 घंटे में क्या करती है, पूरा करती है एक चक्कर। इसको कितना टाइम लगता है, 365 दिन 1/4 डे, यानी कि 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक टर्म आया है परिक्रमा। परिक्रमा किसे कहते हैं। ठीक है, परिक्रमण काल हो गया, चाहे कोई पूछेगा कि पृथ्वी का परिक्रमण काल कितना होता है, तो परिक्रमण काल भी यही होगा, 365 दिन 6 घंटा ही होगा। ठीक है, तो ये वाला फ्रेंड्स जो होता है, इसका परिक्रमण काल का डिफिनेशन होता है, या परिक्रमण गति की डिफिनेशन होती है। जैसे कि जब कोई ग्रह जो होता है, जब कोई ग्रह सूर्य के चारों ओर, ठीक है फ्रेंड्स, ये है हुए सूर्य, ये सूर्य के चारों ओर अपनी निश्चित कक्षा में, ये जो होता है ये अपनी एक वलयाकार एक कक्षा होता है, अंडकोर कक्षा होती है, एक निश्चित कक्षा में। ठीक है फ्रेंड्स, ये निश्चित कक्षा में चक्कर लगाता है, इसको बोलते हैं, ये वाला, ये जो चक्कर लगाता है उसे हम परिक्रमण कहते हैं। ये जो चक्कर लगाता है उसे क्या कहते हैं, परिक्रमण कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसे एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है, तो फ्रेंड्स 365 दिन 6 घंटा लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, 365 दिन 6 घंटा लगता है। नेक्स्ट, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सबसे अधिक जल की मात्रा पाई जाती है। पृथ्वी पर सबसे अधिक जल की मात्रा 71% पाई जाती है फ्रेंड्स। कितनी है, 71% पाई जाती है, जबकि स्थल कितना है, 29% ही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जल के अधिकता के कारण कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट, पृथ्वी की सबसे ऊपरी बाहरी परत कौन सी होती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे जान लेते हैं कि पृथ्वी के को कितने परतों में बांटा गया है। तो फ्रेंड्स, तो पृथ्वी को 4 परतों में बांटा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी को कितने परतों में बांटा गया है, 4 परतों में बांटा गया है। सबसे जो ऊपरी परत होती है उसे क्या कहते हैं, भूपटि कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या कहते हैं, भूपटि कहते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है फ्रेंड्स वो मेंटल होता है। ठीक है, कौन सा होता है, मेंटल होता है। इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा हम चलते हैं शॉर्टकट में फ्रेंड्स, चलते हैं मेंटल कहते हैं। ठीक है, और तीसरा जो होता है फ्रेंड्स वो बाहरी कोर होता है। ठीक है, बाहरी कोर, ये बाहरी होता है। ये क्या होता है, ये एक लास्ट वाला जो होता है वो आंतरिक होता है। ठीक है, इसमें 4 भागों में डिवाइड किया गया, पृथ्वी को जो है 4 भागों में डिवाइड किया गया। सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, भूपटि कहते हैं। उसके नीचे के पार्ट को कहते हैं मेंटल कहते हैं, और उसके नीचे के पार्ट को बाहरी कोर कहते हैं, और चौथा जो हो गया फ्रेंड्स उसको बोलते हैं आंतरिक कोर। तो इसका राइट आंसर होगा, सबसे बाहरी परत जो है वो कौन सा होता है, भूपटि होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक जो गैस है वो कौन सा है, नाइट्रोजन गैस है। और कितना है फ्रेंड्स, ये 78% है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना है, 78% है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक बात हुई है वायुमंडल की। ठीक है, तो वायुमंडल किसे कहते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर, ये पृथ्वी हो गया, पृथ्वी के चारों
और दिशाओं में फैली हुई गैसों की परत को जो कहते हैं वो क्या होता है, वायुमंडल होता है। ठीक है, पृथ्वी के चारों ओर जो भी गैसीय आवरण पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें जो सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाया जाता है इसमें क्या, नाइट्रोजन पाया जाता है, 78% पाया जाता है। उसके बाद ऑक्सीजन जो होता है फ्रेंड्स O2 वो 21% पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कितना पाया जाता है, 21% पाया जाता है। ठीक है, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है फ्रेंड्स, तो इसका होगा 0.04%। ठीक है फ्रेंड्स, 0.04%। और उसमें कुछ निष्क्रिय गैस भी पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से गैस होते हैं, जैसे कि आर्गन हो गए। ठीक है, आर्गन कितने पाए जाते हैं, तो 0.93%, 0.93% पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें आर्गन के और अलग और भी होते हैं, जैसे कि एक्सोन रेडान हो गया। ठीक है भाई, रेडान भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होता है, तो दोस्तों पृथ्वी जो दिन और रात होते हैं वो घूर्णन गति के कारण होते हैं। ठीक है, पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमने की गति को क्या कहते हैं, जो घूर्णन गति कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, या आप यूँ बोल सकते हैं कि जब कोई वस्तु अपने ही अक्ष पर चारों ओर घूमती है तो उस गति को हम घूर्णन गति कहते हैं। अपना ही अक्ष पर चारों ओर घूमती है ऐसे ऐसे करके, उसे क्या कहते हैं, ये इसका अक्ष हो गया और इसी अक्ष पे इसे गोल गोल घूमेगी तो इसे कहते हैं घूर्णन गति कहते हैं। इसी घूर्णन गति के कारण दिन और रात होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, पृथ्वी पर दिन और रात इसी घूर्णन गति के कारण होते हैं। ठीक है, घूर्णन गति इसी कारण होती है।